संभाल के बैठिए, पकड़ के बैठिए, सचेत करके बैठिए। गुरु जैसे तुम्हारे अंदर की जो धूल लगी हुई थी उसको हटा देता है, तुम्हारे अंदर का जो सेल्फ है उसको शाइन कर देता है, चमका देता है तो सही पहले से ही। कोई आत्मा तुमको हम तो नहीं बनाते, तुम आत्म स्वरूप पहले से ही है, भगवान पहले से ही है, खाली ऊपर से धूल आ जाती है तो छिपा पड़ा है तुम्हारा सेल्फ। बोला जैसे दर्पण पर धूल है और गर्भ के अंदर बचा, ऐसे ही तुम्हारा जो अंदर आत्मा है वो छिपा हुआ है। लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी हुई है, फिर दूसरी लकड़ी के संपर्क में आती है तो उसके अंदर की अग्नि जागृत हो जाती है। तो हम भी जब गुरु के संपर्क में आए हैं तो हमारे अंदर के भी जो ज्ञान है वो जागृत हो जाता है। ज्ञान तुमको हम कोई बाहर से थोड़ी देंगे। तुम हैरान होगी कभी कभी ज्ञान के इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स, इतने अच्छे उद्गार, वो सब तुम्हारे अंदर से निकलना शुरू हो जाते। सब ज्ञान अंदर भरा पड़ा है, सुना सखना कोई नहीं, सबके अंतर लाल। और मूर्ख गंड खोले नहीं कर में भयो कंगाल। मूर्ख आदमी गांठ नहीं खोलता है तो सब उसके अंदर। ज्ञान तो ऐसी चीज है जो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, खाली तुम उसका आदर करना सीखो। बोला सरस्वती ऐसी है जो कभी नहीं छोड़ती है। विद्या ऐसी चीज है, अगर एक बार तुमने ग्रहण कर ली सच्चे मन से तो ये विद्या तुमको बुढ़ापे तक नहीं छोड़ती है। सरस्वती नहीं छोड़ती है, लक्ष्मी छोड़ देती है। लक्ष्मी फिर भी साथ छोड़ देती है, आज तेरी कल उसकी परसों उसकी, पर तुम उसको ज्यादा प्रीत करते हो, सरस्वती को नहीं करते। और सरस्वती के कारण लक्ष्मी भी आती है। पढ़े लिखे हो, विद्या है तुम्हारे पास, समझे हुए हो, तभी तो तुम्हारे पास माया भी आती है। ब्रह्मज्ञानी के पीछे माया क्यों घूमती है? पहले उसके पास सरस्वती है, ज्ञान है, फिर लक्ष्मी आती है ना। माया का हर पदार्थ उसको मिलता है, नहीं चाहते हुए भी सारी माया उसके पीछे आती है। अट्रैक्शन है ऐसा। किस चीज का अट्रैक्शन है? ज्ञान का, विद्या का, सच का। तो सच से प्रीत लगाओ ना, तुम माया से प्रीत क्यों लगाते? माया तो ऊपर से मिलती है, गाते में, रूंग में। दूध वाला ऊपर से ऐसे डाल देता है ना, थोड़ा सा दूध, 1 किलो ले लिया, फिर इतना सा ऊपर से डाल दिया। सब्जी वाले से धनिया मिर्चा कहते हैं डाल, ऊपर से डाल, इतनी सब्जी लिए तेरे से। तो पहले तू अंदर में इतना ज्ञान रख कि माया तो ऊपर से ऐसे अपने आप मिल जाती। नहीं चाहते हुए भी ब्रह्मज्ञानी के पास कभी माया की कमी नहीं रहती। वो भले माया को ठोकर लगा के आगे बढ़ जाता है, पर जहां जाता है उसके लिए माया सारी अवेलेबल है। जहां पहुंचोगे वहां तुम्हारे लिए भोजन है, वहां तुम्हारे लिए बिस्तर है, नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना पानी। खुदा अपने बंदों की करता खुद निगरानी। जहां जाओ वहां सब मिलता है, पर इतना भरोसा हो। जिसको भरोसा हो गया उसका बेड़ा भी पार हो गया। अलमस्त फिर वो हो गया, प्याला जिसे पिला दिया। तुम जब अपनी मस्ती में रहते, अपने आनंद में रहते, माया अपने आप पीछे आती है, पदार्थ पीछे आते हैं, दुनिया पीछे आती है, संबंधी पीछे आते हैं। वो भी तुमको झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। तुम खाली अपने सच में आगे बढ़ते जाओ, सारी माया तुम्हारे पीछे आती है। अकेले चले तो सारा एक एक साथी मिलता गया, कारवां बन गया। संत भी अकेला इस राह पर बढ़ता है, फिर कहां से उसके पीछे इतनी खलकत आ जाती है। किथा आई ये खलकत सारी, सूरत सबनी जी आए न्यारी। कहां से इतनी खलकत आ जाती, कहां से इतने लोग आ जाते? एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है। ब्रह्मज्ञानी के अंदर वो चुंबकीय शक्ति है जो उसके बैठने मात्र से, उसके रहने मात्र से सबको अट्रैक्शन होता है। सब अपने आप आ जाते हैं, सब खिंच के आ जाते हैं। तो तुम अपने अंदर ब्रह्मानंद पैदा करो।
जगत के लिए विचार आए और फिर हटा दो। तुम्हारा काम है हटा देना। अगर तुमको दिखता है पानी बढ़ रहा है नाव में, तो तुम एकदम से पानी हटाना शुरू कर देते, आने नहीं देते, घुसने नहीं देते। हमने देखा एक बार हम लोग किसी नाव में बैठे थे, तो पीछे से कहीं से कोई छेद था, तो वहां से पानी आने लगा तालाब में। तो एक उसका बच्चा लड़का बैठा था, उसको बोला ये पानी ऐसे ऐसे करके निकालते जाओ। मग्गा था उसके पास, लोटा, उसे वो निकालता जा रहा था पीछे। जितनी देर हम लोग पार हुए वो पानी ही निकालता, तो भर नहीं पाया ना, धीरे धीरे उसमें ऊपर आ रहा था, वो निकालता जा रहा है, निकाल के उसी में फेंकता जा रहा। तो तुम्हारे भी अंदर कोई अगर ख्याल आता है, कोई विकार आता है, निकाल दो, देर नहीं लगाओ उसमें। देर लगाओगे तो फिर पूरी नाव भर जाएगी, या तुम उससे थोड़ा गफलत में भी आ जाओगे। अच्छा भरता है तो भरने दो, तो ये फिर संग्रह की प्रवृत्ति हो जाती। संग्रह नहीं रखो किसी चीज का, न विचारों का, न ज्ञान का, न ज्ञान का। ज्ञान भी ज्ञानी अपने पास रखता नहीं, ज्ञान अज्ञान दोनों छोड़ दो। एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल के फिर मैं ज्ञानी हूं ये भी अहंकार करके नहीं चलता। अगर मान लो हम सिर के ऊपर शास्त्रों का बोझ लाद ले, हम ये भी जानते हैं, हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये गीता पढ़ी, हमने ये गीता पढ़ी, हमने विनोबा की पढ़ी, हमने गांधी की पढ़ी, हमने इसकी पढ़ी, तो शास्त्र भी एक हमको गधा बना देंगे। जैसे बोझा लाद के हम चल रहे, फिर न पढ़ने की जरूरत पड़ती है, नहीं ज्ञान एकत्रित करने की जरूरत पड़ती है, ज्ञान रखा ही रह जाता है। पोथी पुस्तक उठाने की जैसे जरूरत ही नहीं पड़ती है, तुम्हारे अंदर ही कुआं बन जाता है। अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, ये है अकथ कहानी। कुएं से पानी निकालते जाओ तो और आता जाता है और आता जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन पाताल से हो जाता है। सिंह का कनेक्शन सागर से है, तो सिंह को कोई खाली नहीं कर सकता। तुम्हारा भी अंदर कनेक्शन अनंत से हो जाए, तुमको जीवन में कोई खाली नहीं कर सकता। कोशिश करेंगे दुनिया के लोग खाली करने की, इसको अकेला करो, इसको खाली करो, इसको दुखी करो, इसको रुलाओ, इसको परेशान करने की कोशिश करो, तो हार जाते हैं बेचारे। ऐसी कोशिश करने वाले खुद ही मुंह की खाते। आज क्राइस्ट को जिन लोगों ने किलो से ठोका, उनका नाम जानते हैं सब? नहीं जानते। ये मालूम है चुगली किसने करी, लेकिन जिन्होंने ठोका उनका नाम किसी को मालूम है? नहीं मालूम है ना। जिन्होंने गाली दी या जिन्होंने पूरे रास्ते में उसको चाबुक लगाए, पर क्राइस्ट तो आज भी है, आज भी उसको लोग याद करते हैं और बहुत इज्जत से याद करते हैं, सम्मान के साथ याद करते हैं। क्यों करते हैं? उसका नाम भी गुम हो जाना चाहिए। तो मारने वाले मर गए ना, लेकिन जिसको उन्होंने समझा कि हम इसको मार रहे हैं, वो अमर हो गया। तो दुनिया तुमको खत्म करना चाहे, जमाना उसी को तो मिटाना भी चाहे, मगर ना उसकी तरी है तरेगी। द्रौपदी को मिटाना चाहा, नगन करना चाहा सभा बीच नारी, तो कर सका क्या? दुर्योधन ने सोचा नगन हो रहेगी, मगर ना उसकी तरी है तरेगी। मीरा को मिटाना चाहा, औरों का नाम तो मिट गया, लेकिन मीरा तो अमर हो गई। आज दिन तक मीरा को इज्जत से लोग याद करते, मीरा की मूर्ति रखते और जहर पीते हुए रखते। जहर पीते पीते भी वो मुस्कुरा रही है, हंस हंस के उसने प्याला पी लिया, उसको जहर जहर नहीं लगा। वो जो भी काम कर रही है मुस्कुरा के कर रही है, हंस के कर रही है। तुम तो परीक्षा देते परेशान होके ना,
भगवान परीक्षा क्यों लेता है? ज्ञान के बाद भी परीक्षा दे। तो उसने तो हंस के दे दी, मुस्कुरा के दे दी, तो उल्टा अमर हो गई। कौन मार सका उसको? प्रहलाद को मारना चाहा, मरा। राम को मिटाना चाहा, रावण मर गया बेचारा, राम तो अमर हो गए। आज भी राम नाम सत्य करके लोग मुर्दे को भी उठाते, मरे हुए को भी उठाने के लिए सत्य को याद करते। रावण रावण सत्य नहीं कहते ना कोई भी, राम नाम सत्य कहते हैं। और रावण को इतनी शक्तियां थी, दिखने में तो इतना भारी भरकम रावण आ रहा था, उसका प्रभाव कितना अट्टहास लगा रहा था मारने के लिए। इतना बड़ा युद्ध हुआ किससे? एक सुपर्णखा से। स्टार्टिंग तो उसने करी ना, मेरी इंसल्ट होगी, सारा रावण का राज ही खत्म करवा दी। एक बहन की खातिर, मोह की खातिर, मेरी बहन की ये हालत की है हम लोगों ने, हम उनको खत्म करेंगे। और कितने उसको लोग समझाते, भाई ये नहीं करो, ये नहीं करो। सुपर्णखा कहती है मैं तुम्हारी बहन और तुम मेरा बदला नहीं लोगे। ये वासना मनुष्य को खराब कर देती है। ये सुपर्णखा और कोई थोड़ी है, ये हमारी वासना ही तो है। पहले सुंदर बन के आती है और जब उसका इच्छा पूरी नहीं करो तो वो विभत्स रूप धारण कर लेती। वो बोली मैं मेरे साथ विवाह करो। बोले मैं क्यों करूं, मेरे पास तो अपनी पत्नी है। लक्ष्मण के पास गई, उसने, वो भी इतना निश्चय में था, उसने बोला भाई तुम मेरे पास से तो तुमको बेशर्म होके जाना पड़ेगा। लक्ष्मण ने तो उसको वासना की जब बेइज्जती होती है, पूरी नहीं होती है, तो मन रावण भी ऐसा ही क्रोधित होता है और अपने ही नाश का कारण बनता है। खुद वासना ही मन के नाश का कारण बन जाती है। हमारे अंदर की वासनाएं चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, वही फिर एक दिन तुम्हारा मनोनाश भी करेंगे। जब राम प्रकट हो जाता है तो फिर वासना को रहने नहीं देगा। चालाकियां कितनी करी, मारीच को भेजा। अब बताओ, मारीच ऐसा बनाया, वो कह रहा है कि वो भगवान है, राम है, तुम उससे क्यों झगड़ा मोल ले रहे? कहता है तुम मेरे को सब, मैंने तुम्हें समझाने के लिए थोड़ी बुलाया, मैंने तो तुम्हें खाली आदेश दिया है कि तुम जाओ और मायावी हिरन बनके और ऐसे उसको रिझाओ जाके। वो कहता है तुम उसको पहचान नहीं रहे हो। उसको जब इतनी सभा में तुम लोग गए और कोई भी धनुष नहीं तोड़ सका, उस वक्त राम नहीं तो तोड़ा। वो इतना शक्तिशाली है और तुम उससे वैर मोल ले रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। ये तो नहीं मानता है रावण, किसी की नहीं सुनता है। मन जब उसको अच्छी शिक्षा दो ना, नहीं सुनता। मंदोदरी ने दी तो उसकी भी नहीं सुनता। तो मारीच ने बोला भाई मरूंगा तो सही, अब अगर इसका कहना नहीं मानता हूं तो ये मारेगा, इससे अच्छा राम के हाथों क्यों न मरूं, फिर भी मेरी सदगति होगी कि भगवान के हाथों मर रहा हूं। तो दुनिया वालों के हाथ तो मरोगे तो एक दिन ना, तो भगवान के हाथों क्यों न मरो? मरना ही है तुम्हें, एक दिन तो मरोगे ही। तो ईश्वर के रास्ते पर मर जाओ वो ज्यादा अच्छा है, या मायावी लोगों के बीच में मर जाओ तो अच्छा है? उनके भी काम करते करते, इच्छाएं पूरी करते करते एक दिन तो मरोगे ही। बचोगे तो एक दिन तब भी नहीं ना। तो मरना ही है तो इस रात पे क्यों ना मर जाओ? तो बोला ठीक है। फिर क्या बता रहे आखिर ऐसा वो? तो कहते हैं वो रात को निश्चय करके सोया, उनका सुबह सत्संग जल्दी होता था, उसकी नींद ही नहीं खुल पाई। बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या, मैं तो सोच के सोया था, मेरा संकल्प तो प्राय पूरा होता ही है, फिर मेरी आज नींद क्यों नहीं खुली? सारा सत्संग का समय निकल गया। दूसरे दिन फिर और जतन करके सोया,
पर उसको एक एहसास हुआ कि कोई शक्ति थी जो मुझे रात को सपने में ऐसे दिख रही थी और मुझे रोक रही थी। 2-3 दिन उसने लगातार ऐसा प्रयास किया, पर रोज उसको इतनी गहरी नींद आ जाए और स्वप्न वो अपने गुरुदेव के साथ ऐसे भ्रम रहे और लगे कि गुरु उसको यही बार-बार कह रहे हैं, मैंने तुझे क्या नहीं दे दिया। तो ये सच्चे गुरु की पहचान है। वो हमको पूर्णता का पूरा एहसास कराता है। क्या नहीं घट में तेरे, तेरे घट में क्या नहीं। क्यों तू ये आत्म अभ्यास के अलावा इर्द-गिर्द क्यों भटक रहा है? द्वैत में क्यों जा रहा है? जगत में क्यों भटक रहा है? तो ये भी एक सच्चे गुरु की पहचान है। शून्य में खुद होता है, शून्य में टिकाता भी। तो ऐसा नहीं है कि कोई गुरु ने कुछ दे दिया किसी को तो गुरु खाली हो गया। यहाँ ज्ञान की यही एक सुंदरता है। धन आपके पास है, धन आप किसी को दे देंगे तो आपके पास से वो धन कम हो जाएगा। और भी कोई वस्तु दे देंगे, वस्तु आपके पास से कम, लेकिन ज्ञान धन के साथ ऐसा नहीं। ये बांटने से और बढ़ता है, तो खाली कैसे हो सकता? एक इशारा था ऐसा बोल करके उसको कि अब तू भी खाली रहना। पूर्ण मतलब ही है कि वो खाली है अंदर से। अब उसके अंदर ना कोई राग है, ना द्वेष है, ना कोई जगत है, ना जंजाल है, ना कुछ। तो धीरे धीरे अनुभव बनते जाएंगे। जिसका पेट भरा हुआ है वह पुलाव क्या खाएगा? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? क्या कह रहे थे? हाँ जरा थोड़ा जोर से बोलना। मतलब हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो जो हम अपनी वैल्यू आंकेंगे जगत वैसी ही आंकेगा। हम तो सोचते हैं कि हम बहन है या पत्नी है या बहू है, हम आत्मा है, तो रूप हमारा वही है। जैसे कोई किताब की कीमत 5 रुपए लगाई है तो 5 रुपए ही मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही। अपनी वैल्यू अपना मूल पहचाने तो ऊपर अपने को बढ़ा। धीरे धीरे आज ये बात क्लियर हुई है, समझ में आई है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में भी आ जाए। फिर वास्तव में कुछ बनने बनाने में मजा नहीं आएगा। अभी तो मजा आता है, कोई पत्नी करके देखे, कोई माँ करके देखे, कोई बहन करके देखे, कोई सहेली करके देखे, अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। फिर ऐसा नहीं कि बुरी फीलिंग कोई आएगी, पर उसका जैसे कोई रस नहीं रह जाएगा, बल्कि एक भाव यही बनेगा कि भगवान है, भगवान करके देखें। भगवान से हम आए हैं तो भगवान में रहें और उसकी सृष्टि बहुत नेक है, उसका आनंद लें। कल लेटर से आगे बढ़ रहे हैं इसमें। जिसका पेट भरा हुआ है, कल ये बात थी, नाव में चढ़कर पार पहुंचने वाले फिर नाव में काम नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान मिलने के बाद कर्म, भक्ति, ध्यान, समाधि अपने आप छूट जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। ये भी एक जो बाहर के जतन होते हैं, साधनाएं होती हैं, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, पा लिया, उसकी भले छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उसको करे या ना करे, ये बोला गया। फिर बाहर से साधक अवस्था में उसको साधना काल में तो भले ही हो सकता है वो कोई भक्ति, ध्यान, कर्म, समाधि ये सब कर्म करता हुआ दिखाई दे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के लिए फिर बोला ये सब उसके छूट जाते हैं, क्योंकि मंजिल पे जाने के बाद नाव को छोड़ना ही पड़ेगा। नाव होती है पार लगाने के लिए, नदी पार करने के लिए। तो जिसके मन ने भवसागर पार कर लिया, तो ये एक समझने की स्थिति है, कोई ऐसा एकदम से मानने की नहीं। अभी तो पहले पार ही हो लें, एकाग्रचित होकर के नाव में बैठ ही लें पहले तो पार होने के लिए। मन तो इतना चंचल है बंदर की तरह, वो एकाग्रचित होकर बैठ ही नहीं पाता है। कभी कभी कुछ लोगों को देखते हैं वो ज्ञान की एकदम जो हाईएस्ट बात है ना, उनको पकड़ के बैठना चाहता है जल्दी से, उनको पकड़ करके कि अरे बस गुरु ने अब दे दिया, अब गुरु के पास क्या है, ऐसे समझ के बैठ जाता है। सारा ज्ञान गुरु भी तो कहता है जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं, ये पकड़ के जल्दी बैठना चाहता है। अभ्यास पूरा नहीं करना चाहता या पूरी तरह से अपनी मैं मिटाना नहीं चाहता। तो उनको सावधानी के लिए बात बोली गई है। ये ज्ञान के लिए बोला गया है, जिसको भगवान मिलने के बाद फिर ये सब चीजें अपने आप छूट जाती है। आवश्यक नहीं है कोई ब्रह्मज्ञानी आपको किसी साधना में रत दिखाई दे या किसी कर्म, समाधि, भक्ति में ऐसे कुछ उपाय करता दिखाई दे। हम गुरु जी को देखते थे हमेशा एक नॉर्मल नेचुरल, लेकिन प्रभाव मंडल इतना अधिक
कि 24 घंटे ब्रह्म का वातावरण उनके इर्द गिर्द विचरण करता था। जहां बैठते थे वहां ब्रह्म वार्ता, वहां ज्ञान की वार्ता, वहां सबको जब बैठते थे, जहां खड़े हो जाते थे, वहीं पर सबका जैसे सबको ये सही समझ देना शुरू हो जाता। इसलिए तो इतने लोग खिंच करके उनके पास पहुंचते। अब उन्हें बाहर से करने की जरूरत नहीं है, उनका जीवन ही बन गया। जैसे भगवान जहां खड़ा हो जाएगा वहां भगवत भाव की रेज अपने आप निकलने लगती। तो ये कहने का आशय है, जिसका पेट भरा है वह पुलाव क्या खाएगा। निरीक्षा वाले को सभी चाहते हैं, पेट भरे को क्या भी दो वह नहीं खाएगा। ऐसे निरीक्षा वाला तृप्त है, भरपूर है, उसे कैसे भी पदार्थ खुशी नहीं देंगे। अब ये अंदर की स्थिति है उसकी, ज्ञान समझने से धीरे धीरे बनेगी। ये तो सारी दुनिया पदार्थों के आकर्षण में ही, पदार्थों को पाने की चाहना में ही दिन भर अपना बार बार मूड ऑफ मूड ऑन करती रहती है, मन चलाती रहती है, क्षुद्र बनी रहती है, छोटी बन करके बार बार ऐसे विचलित होती रहती है। पर जो ज्ञान को ठीक से समझ लेते हैं वो ऐसे महसूस करते हैं जैसे पेट भरा है। कभी देखा ओम डकार कब निकलती है? कब निकलती है? पेट भरा भरा हो जाता है। अब नहीं, अब तो डकार आ गई, तीसरी डकार भी आ गई, अब बिल्कुल नहीं। डकार की भी ऐसे होती है ना, एक डकार के बाद तो फिर खा सकते थोड़ा सा, तीसरी डकार आ जाती है फिर कहते हैं कुछ नहीं खा सकते। एकदम भरा भरा लगता, भर गया पेट, यहाँ तक भर गया मेरा, अब नहीं खा सकते। इसलिए डकार के में जो स्वर निकलता है वो लगभग ओम जैसा निकलता है। तो अंदर से भी हमारे ओम तभी निकलेगा पूरी तरह से जब हम पूरी तरह से क्या होंगे, तृप्त होंगे। ऐसे कोई कितना भी ओम ओम बोलता रहे, हरिओम करता रहे, पर वो हरिओम उसका बोलना अभी सार्थक नहीं अगर उसके मन में तृष्णा है, कामनाएं हैं, वासना। पर ऐसी वो तृप्ति वाला ओम, जब ऐसी बेफिक्री, ऐसी शहनशाही अंदर में हो कि कछु ना खपे, कुछ नहीं चाहिए उसको, निरीक्षा भाव में, फिर एक ओम का स्वर निकलता है अंदर से। हर वक्त एक जैसे मन लगी उसमें जाता है केवल। तो बोला जिनका पेट भरा है वो पुलाव क्या करेगा, उसका क्या खाएगा। निरीक्षा वाले को सभी चाहते हैं, और ये भी एक सहज देखा गया है। एक छोटे बालक को क्यों इतना सब एकदम पसंद करते हैं, गोदी में उठाते हैं, एकदम प्यार देते हैं, क्योंकि अभी उसके अंदर क्या है, कोई इच्छा नहीं आई है। वैसे भी आचरण में जिस व्यक्ति के अंदर जितना वो निरीक्षा भाव में, मतलब अपनी कोई विल नहीं है उसको, जैसे जैसे टर्न करो, जैसे देखो व्यक्ति अपने आप ही सबका प्यार पाने लगता है। एक राजा के पास एक आया गुलाम, पहले सेवक और गुलाम की प्रथा थी। तो आया जब नौकरी के लिए, राजा भी समझदार था, राजा ने बोला क्या नाम है, बोले जो आप दे देंगे। राजा को बड़ा हैरान हुई, बोले सेवक का क्या नाम, जैसे आप पुकारेंगे मैं तो उसी से सुन लूंगा। बोले कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, बोले जैसे आप रहा देंगे। भाई कोई खास तुम्हारी चॉइस हो, कमरा किस तरह का चाहिए या कैसे रहने का तुम्हारा, बोले जैसे आप। कैसे खाओगे, बोले जैसे आप खिला देंगे। क्या काम करोगे, बोले जो आप करा लेंगे। राजा सुनकर के उसकी स्थिति, उसकी भाव सुनकर के राजा को बड़ा अंदर से, राजा को दार्शनिक था, थोड़ा सत्य की तलाश थी। राजा ने कहा देखो इसने कैसे समर्पण किया है, कैसे अपनी कोई चॉइस ही नहीं रखी है। तो देखा धीरे धीरे वो इतना प्यारा सेवक बन गया, क्योंकि अपनी कोई चॉइस ही नहीं थी, कोई इच्छा ही नहीं थी उसकी, कोई बात ही नहीं थी, और हर समय खुश रहता था, और खुश रह करके हर समय सेवा बहुत अच्छी करता था। क्योंकि क्या थी, कुछ बनने की, कुछ चाहने की, कुछ पाने की, कुछ होने की, कुछ चाह उसके अंदर थी नहीं। तब राजा ने कहा परमात्मा का भी प्यारा बनना है तो हमको भी ऐसा बनना पड़ेगा। गुलाम से बोला वो सेवक, मैंने आज तुझसे बहुत बड़ा सबक ले लिया। हम तो सारे समय भगवान के आगे एक अर्जी सी लगाते रहते हैं, भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। सीधे सीधे समर्पण क्यों नहीं करते, जो तू कर रहा है बहुत अच्छा है, जैसे तू कर रहा है, जैसे रख दे, जहां नाथ रख दोगे वहीं खुश रहूंगा, जैसे चला दे। शिकायत कहाँ जन्म दे दिया, मुझे भगवान ने ऐसे दिया, कुछ दिया ही नहीं, किया ही नहीं, शिकायतें तो उलझाती रहती हैं।
बाकी वो कुशल होता है अपना कर्म करने में, जो भी कर्म उसको मिलता है सामने वो इतनी कुशलता से करता है कि अपने आप उसको बेटर चांसेस मिलते जाते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार। लेकिन उसमें भी वो चाहना रहित होता है अगर ज्ञान है तो। बोला निरीक्षा वाले को सभी चाहते हैं, पेट भरे को क्या भी दो मैं नहीं खाएगा, ऐसे निरीक्षा वाला तृप्त है, भरपूर है, उसे कैसे भी पदार्थ खुशी नहीं देंगे। कोई पदार्थ उसको मिले जीवन में उसको खुशी नहीं है, चीजों से बातों से उसे खुशी नहीं है। उसको तो नित्य अपना ये ज्ञान का भोजन बस मिले ना, ज्ञान। या तो गुरु से अगर अलग है तो ये वातावरण बना के बैठेगा, हमेशा ज्ञान का वातावरण बना के बैठेगा। ये तो गुरु के साथ है तो ज्ञान उसे मिल ही रहा है। बस यही उसका एक भाव रहता है कि उसे सारी तृप्ति उसकी ज्ञान से ही है, सत्संग से ही है। सत्संग धीरे धीरे सत्संग भी उसकी इतनी लेवल पे पहुंच जाता है कि उसको बाहर के सत्संग की छटपटाहट नहीं होती, स्वतः ही उसके जहां खड़े होने मात्र से सत्संग होने लगता है, जहां बैठे वो सत्संग होने लगता है। हम लोग देखते थे जहां बैठ जाते थे गीता भगवान। सोचो जब फॉरेन भी गए, पहली बार ही फॉरेन गए तो मिलने के लिए लेके गए, इंडियन कम्युनिटी क्लब था, रात को उसमें जब मिलने के लिए गए तो देखने में इतने आकर्षण था। गीतावान के अंदर एक ब्रह्म ज्ञान होता है जब जिसके अंदर एक आकर्षण ही अलग होता है। तो उसके बाद उन्होंने जो है ऐसे देखा, गीता भगवान ने को लोगों ने घेर लिया ऐसे कि कौन है, नए लोग दिख रहे थे, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। तो लेडीज के मुंह से निकला आप कौन से ग्रुप की हैं, ए ग्रुप की है कि बी ग्रुप की, किसी ग्रुप की। गीता भगवान को ये बात पता नहीं थी। बोले ये एबीसी का क्या मतलब है यहाँ पर। बोले ए माने अच्छे बड़े धनाढ्य लोग और बड़े ऑफिसर लोग के लोग, बी माने जो उनके सबॉर्डिनेट होते हैं मैनेजर लेवल के लोग या मीडियम क्लास लोग, और सी माने जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं। हमारे ऐसी क्लास बनी हुई है, वो फिर उसी उसी तरह के ग्रुप में लोग रहते हैं। आप कौन से ग्रुप की हैं? वो मुस्कुराई, बोले एबीसी से ऊपर भी कोई क्लास है, हम तो उस क्लास के हैं। और इतनी आत्मीयता से प्रेम से उन्होंने व्यवहार किया, थोड़ी देर बाद वहां की सब लेडीज उनका सत्संग सुनने के लिए तैयार हो, उनकी बातें सुनने लगी, फिर एक एक करके अपने घर बुलाने लगी उनको कि आप हमारे यहाँ आइएगा, बहुत अच्छा लगा। क्या था, एक ज्ञान की मस्ती, निरीक्षा भाव की मस्ती। गीता भगवान का तो था ही मंत्र, उनके तो पूरे जीवन की सफलता का राज ही यही था कि निरीक्षा भाव, एक ही बात कहते थे। मैंने जब से ज्ञान सुना, समस्त अपनी इच्छाओं को ऐसे हो गए भगवान। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग। मनुष्य में से एक इच्छा ही तो निकल जाए। आज गुरु लोगों के पास जो मस्ती है वो निरीक्षा भाव की तो है। ये तो इच्छा वाला तो घड़ी घड़ी दुखी, दर दर पर दुखी, परेशान होता रहता है। इतना इतना ज्ञान सुनने के बाद भी पूरी खुशी नहीं आ रही है तो कभी ढूंढते भी नहीं है कौन सी नामुराद इच्छा पल रही है मेरे अंदर। मैंने कौन से मान की इच्छा पैदा कर ली, कौन से मैंने जो है धन की इच्छा पैदा कर ली, कौन से मैंने अपनी जो इज्जत की, कुछ भी पदार्थ की चाहना की, कोई भी इच्छा पैदा कर लेता है इंसान। तृष्णा का कांसा खाली है और झूठी आशा का सवाल। आत्म ज्ञान का सत्संग जब मिलता है तो देखो धीरे धीरे, और बोला भगवान हमारे बिना कहे सब देता है, चलता है, हमारे ऊपर चमर ढलाता है, खाना पीना सब पहुंचाता है। आज कितना शानदार चमर ढला रहा है, देखो बाहर जाकर खड़े हो जाओ थोड़ी देर, सारी गर्मी शांत करने के लिए तो इतनी शानदार बौछार कर दी उसने, और हवा कितनी सुख देने वाली। कह रहे थे कल सुबह यही वातावरण इस समय लखनऊ में था, और सत्संग वहां शुरू हुआ था 9 साढ़े 10 बजे तक, तब तक यहाँ वहां भी शांत हो गया। वहीं के चलकर आए हैं बादल ये सारे, आज यहाँ पर खेल कर रहे, कल आगे करेंगे। कैसी ये कुदरत है भगवान की, सोचो। थोड़ी अधिक गर्मी पड़ती है, कैसे एक पानी खींच करके बादलों के रूप में जाकर के बैठ जाता है, और कैसे वो फिर जहां भी दबाव का ऐसे प्रभाव देखते हैं वहां पर बरस जाता है, कैसे तृप्ति दे देता है। लगा सकता है, कल कितनी अच्छी बात बता रही थी, बोले तुम एक एसी लगाओगे एक कमरा भी ढंग से नहीं ठीक हो पाता, भगवान ने एक झटके में ऐसा एसी लगाता है कि तुम्हारा पूरा इलाका, पूरा शहर
आसपास का पूरा स्टेट ठंडा पड़ गया। सोचो, कर सकता है कोई ऐसा काम? 2-4 तो छींकने लगे, हंसने लगे, थोड़े से भी लापरवाह होते तो ध्यान देना। अब चल, भगवान का कितना चमक ढलाता है, खाना पीना सब पहुंचाता है, तो भी हम चिंता करते हैं कल कहां से खाएंगे। गुरु की संगत में बैठ करके ये अपने अंदर विश्वास करो, पहले रची प्रारब्ध, प्रारब्ध का विश्वासी आधा भगवान होने लगता है। अरे मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर चिंता कर। ज्ञानी को इसकी चिंता खत्म हो जाती है, कहां से खाएंगे कैसे रहेंगे, तो पक्का विश्वास है ये भगवान ने दिया हुआ है, उसके लिए किया हुआ। आती है कभी कभी ये फिर चिंता है, पर अगर ज्ञान के अभ्यास का अभाव होगा तो आती है, लेकिन जिसके पास सत्संग की समझ है, पक्का विश्वास है। इसका मतलब वो कोई आलसी निकम्मा होकर बैठ नहीं जाता है, लेकिन उसे विश्वास है, देता है भगवान। चींटी को कणा, हाथी को मड़, वो पहुंचाता है, भगवान ने व्यवस्था की हुई है। ये तो अंदर जो तृष्णाएं इच्छाएं हैं वो अंदर में संतुष्टि देती है, बाकी तो कुछ नहीं, ताकि पहुंचाता है भगवान। और अच्छे से अच्छा, जो थोड़े भी अच्छे आचरण वाले हैं, अच्छे स्वभाव संस्कार वाले, उनको तो और अधिक और अधिक। आजकल तो देखो बच्चे थोड़े से अच्छा कैलिबर इकट्ठा पैदा कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, सीधे सीधे 1-1 लाख रुपए महीने, इतनी मिनिमम सैलरी पे आकर संतुष्टि मिलती है उनको। अपने आप ही पहुंच जाते हैं 1-2 जंप करके सीधे सीधे। तो दे नहीं रहा क्या परमात्मा? अब ऐसी लापरवाही में समय गुजारो, समय अपना वेस्ट करो, अच्छी संगत में बैठो भी नहीं, बस इच्छा करते रहो, तृष्णा करते रहो, तो फिर क्या, फिर दुख मिलता रहता है। तो ध्यान रखना इस बात का, भगवान खाना पीना सब पहुंचाता है, तो भी हम चिंता करते हैं कि कल कहां से खाएंगे। जैसे एक बच्चा बड़ा होता जा रहा था, तो एक दिन माँ से बोला, माँ मुझे कल खाना दोगी कि नहीं दोगी? अब माँ को क्या आएगी, उसके ऊपर हंसी आएगी कि नहीं आएगी? 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, मैंने आज तक तेरे को खिलाया, कल के लिए पूछ रहा है कल दोगी कि नहीं दोगी? बल्कि झापड़ और लगाएगी बेवकूफ नादान। तो ऐसे ही भगवान कहता है, तू जब से पैदा हुआ है तब से तेरे को खिला रही हूँ, दे रहे हैं हम तेरे को, पहुंचा रहे हैं तेरे को, फिर भी नादानी में क्या सोच रहा है, कल कहां से खाऊंगा, कल कैसे होगा? हमने खुद ही अपना अविश्वास, अपने अंदर के गलत विचार, ये रुकावट बनती दिखाई देती है। बाकी ईश्वर को समर्पण जब होता है ना, तो वो तो रास्ते ऐसे। और ईश्वर के समर्पण वाला तो देखो खुद ही इतना निमाड़ा होता है, बी नथिंग होगा, और बी नथिंग वाले के सारे काम ऑटोमेटिक बनते हैं। हम देखो ऐसे व्यक्ति की जो हर वक्त समर्पित है, जो नाम रख दो, जो खिला दो, जो करा लो, जो दे दो, नौकरी से छोड़ेगा कोई? बताओ, सोचो। अब ज्यादा मीन में निकाल रहे हैं, ज्यादा खामा खा का एटीट्यूड निकाल रहे हैं, तो जो धरिए तुम्हारी धर्मशाला, जाओ खेलो बेटा, कमी नहीं है। हम ही अपने स्वभाव संस्कारों से ऐसे बना लेते हैं, जटिल बन जाते हैं। अब कहीं काम लग भी गया, मान लो वहां आप कभी जाओ कभी ना जाओ, 2-2 4-4 दिन अपनी मस्ती से छुट्टियां कर लो, टिकोगे वहां पर? थोड़े दिन में वो हिसाब पूरा नहीं कर देगा। अच्छी जगह कोई काम करवाए ना, तो वहां तो 1-1 दिन की गिनता है वो। अगर पूरा पैसा दे रहा है तो छुट्टी तो छुट्टी, हाफ डे तो हाफ हाफ लग जाती, 4 घंटे भी लेट, 2 घंटे भी लेट तो हाफ में। और तुम्हारे को मस्ती करने की आदत है, इधर उधर भटकने की, घूमने की, कभी इस रिश्तेदारी में, तो ये पर अपने कर्मों में सावधान नहीं रहते, वो लोग दुख पाते रहते। बाकी भगवान की कोई कमी नहीं। हे अर्जुन, मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य वैश्य सूत्र बनाए हैं, फिर भी मैं करता नहीं हूं, क्योंकि हर एक अपने कर्मों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना है। ये भी समझना, मैंने कल्प क्या, ये सब सृष्टि रची हुई है, और इसमें कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्ण विकसित होते दिखाई देते हैं, ब्राह्मण दिखाई देते हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन सब रच करके भी मैं कोई करता नहीं हूं इसका। ये उसका भगवानपना है। गॉडनेस क्या है? सब कुछ करके भी मैं अकर्ता रहूं।
तो गुरु भी हमको ये भाव डालना चाहता है कि तुम्हें दिन भर ऐसे लगे ही ना कि मैं कुछ करता हूं। करन करावन आप या, मैंने ये किया, मैं इतना करता हूं, मैं ही करता हूं, फलानी नहीं करती है, मुझे ही करना पड़ता। यही बात तो उलझा रही है। बस अपने करने का अहंकार, तो दूसरे में दोष देखना। तो क्या कर रहा है अभी भी, पूछो अपने आप से। जबकि सब अपने स्वभाव से चल रहे हैं। एक को हम देखते हैं ज्यादा सफाई का मीनिया होता है, एक को नहीं होता है इतना, उसको नहीं है आदत इतनी। अब सफाई भी करती जाएगी, झीकती भी जाएगी, दुख भी पालते रहेंगे बैठे बैठे। सबका स्वभाव है। सत्संग से रोज हमको गुरु प्रैक्टिस करा देता है। ये हिसाब किताब सबका फिक्स है, बना पड़ा है, कुछ नहीं कर सकोगे। हम तो हैरान होते हैं कि कैसे करने गए थे किसी को, और उससे लपक करके छोटे वाले ने पहले लाइन पकड़ ली, फिर मैं भी यही पढ़ूंगा। नहीं है योग, दोनों का साथ रहने का, क्या कर लोगे। वही पढ़ने का, वो भी उसने वहां ऐसा एग्जाम पास कर लिया कि उसको भी बड़ी क्लास में मिली। कैसे जहां पहुंचना होता है वहां भगवान पहुंचा देता। आजकल का ये है हिसाब किताब है, कर्म का खेल कहाँ। इसलिए गुरु पहले दिन से अभ्यास कराता है, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़। क्या सबके बिना रह नहीं पाओगे? तो ये अज्ञान क्यों हमने बेकार में बढ़ाया अपने मन के अंदर। अब हम कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, वन वन के सहारे टूट। सत्संग धीरे धीरे तुमको तुम्हारे ही आधार पर जीना सिखाना चाहता है। सीख युक्ति से, प्रेम से, जहां रह रहे हो, जो परिस्थिति आ रही है उसमें जियो। जी नहीं रहे हैं। कोरोना में कितने लोगों ने साथ छोड़ा, कितने लोगों ने ऐसे हटे, फिर भी लोग जी रहे हैं। तो ये थोड़ी कि चला गया था। तो ये जो मन आधार पकड़ता है, इस कारण दुख पाता है, इस वजह से भ्रमित होता है फिर बार बार। बाकी जो जितना साथ निभा दे उतना उपकार समझ। कोई साथ रह रहा है, साथ निभा रहा है, उसका उपकार है। और जहां मोह ममता अधिक विकसित कर लेते हैं, वहां यही चीज है, कष्ट देने लगती है। अब देखो ना, इतना भी ख्याल नहीं है, अब इतना भी नहीं सोचते, इतना भी नहीं करते। आजकल तो कहाँ कौन साथ रह रहा है, देखो कितनी फैमिली दिखा दे, बेटे बहू साथ रह ही नहीं पाते, नौकरी अलग है, क्या कर सकते, काम ही अलग है, कर क्या सकते। अपने आधार पर जीने की गुरु कहता है आदत डाल लो, समझ ले लो अंदर से। हेल्पिंग हैंड से काम लेकर के, सेवा लेकर के ऐसे व्यवस्था बनाना सीख लो, उसमें भी इतना अपनापन डालो, उनके साथ अपनेपन के साथ रह करके खुश रहो। और फिर जब भगवान मिला दे किसी का साथ में, तब उसकी भी आनंद लो, उस क्षण का भी आनंद लो। आए तो हर्ष नहीं, जाए तो कोई गम नहीं, ऐसा अपने को बना लो। ब्रह्मज्ञानी का मतलब ये, कोई इमोशनलेस है, कुछ भी बन जाता है, कुछ भी बिगड़ जाता है, तो दोनों में एकदम से शांत। और बाकी दुख के कारण तो तुम लोग पहचान ही गए हो, व्यर्थ का अपना ही ख्याल। बोले सांप के पास जहर है पर उसे मारता नहीं है, ऐसे ही भगवान ने इच्छा की कि एक से अनेक हो जाओ, पर उसे ये कामना सताती नहीं। भगवान ही तो एक से अनेक हुआ है, एक संकल्प तो उसने सृष्टि रच दी। लेकिन कहीं भगवान फंसा हुआ दिखते हैं? भगवान ऐसे कहीं हर रूप में वही कार्य कर रहा है, भगवान ही काम कर रहा है, और कहीं उल्हाना देता, झीकता, परेशान होता दिखाई दे रहा है भगवान? वो उस रूप में तद्रूप हो गया है, ढल गया है भगवान जैसा। ज्ञान भी हमको ये बात सिखाना चाहता है कि तुम भी अंदर से ऐसे समझो, सांप के पास जहर है पर वो उसे नहीं मारता। वैसे लोगों के लिए बड़ा जहर है, जहर से दूर रहो, छुओ नहीं, लेकिन सांप के अंदर भरा रहता है, वो बड़े आराम से जीता रहता है, जो दिक्कत होती है। तो बोले ऐसे ही भगवान ने इच्छा की, अनेक से अनेक हो गया, पर ये कामना उसे सताती नहीं है, वह फंसता नहीं है। पर तुम इच्छा करके फंस जाते हो, तुम दलदल में दब गए हो। ज्ञानी करता है, खाता पीता घूमता फिरता है, तो भी उसे कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं करता। अज्ञानी बेचारा कुछ भी करता है तो फंस जाता है। बस ये अंतर है, उसकी भावना है, उसके विकार उसके उसके दलदल में फंसा देते हैं।
हम लोग ज्ञानवान को ऑब्जर्व करते थे, गुरुजी लोगों को, क्या नहीं था जो उनके पास नहीं चलता था, होता था, लेकिन फंसता नहीं, कभी झिक नहीं रहा मन, कभी किसी चीज की आसक्ति सता नहीं रही, कभी इतने लोगों का मेला, कभी बिल्कुल अकेला, फिर भी उसको कोई अंतर नहीं है, कैसा भी परिवर्तन उसे कोई अंतर नहीं, क्योंकि चित्त निरीक्षा बना रखा है, शांत कर रखा है उसने। बोले देखना, ज्ञानी बेचारा कुछ भी करता है तो फंस जाता है। जादूगर की जादूगरी में तो बाकी तो लोग खो जाते हैं, पर जादूगर हमेशा क्या रहता है, वो सुजाग रहता है, उसे पता है क्या हो रहा है, क्या करना है, उसकी ट्रिक्स होती है, वो चुपचाप चुपचाप वो ट्रिक्स करके बाकी सब उसकी जादूगरी में मोहित हो जाते हैं। तो भगवान ने भी ऐसी जादूगरी की है, बाकी दुनिया तो उसमें मोहित होकर रह गई है, पर वो जैसे जादूगर जानता है ये सब एक मेरी ट्रिक है, एक सब मेरा खेल है। तो जादूगर फंसा है जादूगर के खेल के आकर्षण में। पूछ लेना, हमारे जादूगर भैया हैं, उनसे पूछ लेना। तो सारी दुनिया जो ऐसे आंखें फाड़ कर देखती रह जाती है, अखबार कहाँ से जुड़ गया, ये कैसे हो गया, ये काम कैसे हो गया, ये पानी कहाँ चला गया, ये अभी तो इसमें तो रूमाल था, ये जो कबूतर कैसे बन गया, और उसे पता है ये कैसे हो गया, कहाँ छुपा था, कहाँ से निकाल दिया, उसे पता है। तो ऐसे ही भगवान खुद जादूगर है, बॉस है, वो नहीं अटका हुआ जगह, खुद ही बना हुआ है, खुद अटका भी नहीं। तुम भी जिस क्षण भगवान जैसे भाव अंदर में जगा लोगे, मेरा ही तो सारा पसारा है, सब मैं ही तो बना हुआ हूं, तो कहीं भी कोई सुख ले रहा हूं तो मैं ही तो ले रहा हूं, और कहीं भी जो किसी परिस्थिति से गुजर रहा हूं तो मैं ही गुजर रहा हूं। कहीं मुझे अमीरी का रोल मिला है, कहीं मुझे गरीबी का रोल मिला है, कहीं ऊंचे ऊंचे होने का रोल मिला है, कहीं नीचे होने का रोल मिला है। इसलिए ज्ञानवान को फिर कभी दिक्कत होती नहीं, कहीं ऐसा वो इस खेल में उलझता नहीं है। बड़े लड़ाई करने के सिवाय सुलह होती नहीं है, तो लड़ाई भी उतनी ही आवश्यक होती है, जब गहरी शांति उसके बाद ही तो आती है। कभी कभी देखा करो, वैसे तो अब तुम्हारे मन के भाव नहीं तुम्हारे कोई पकड़ पाएगा, पर जब तुम लड़ाई करोगे, कोई बात ऐसे क्रोध में बोलोगे, तभी तो पता लगता है इसके पेट में क्या था। वो क्रोध में बोलेगा, मैं कब से देख रहा था ये बात है, कब से मैं सोच रहा था, तुम तो सुधर ही नहीं रहे हो, तो मान ही नहीं रहे हो, कब बोलता है। तो लड़ाई के बाद ही तो सुलह होती है, तो बुरा है क्या लड़ाई भी। ज्ञानवान बनो, हर बात को एंटरटेन करो, एंजॉय करो। युद्ध होता है उसके बाद ही तो फिर शांति दिखाई देती है। ज्ञानवान को ये भी हट नहीं है कि नहीं हर वक्त ऐसे शांति बने रहे, क्यों, हलचल भी हो, उसमें क्या बात, उसका भी आनंद लेता हूँ। ये भी मेरी एक लीला है, सब लीला है। कितनी बड़े बड़े ऐसी चीजें होती है ज्ञानवान के, वो देखता है संसार में क्या से क्या हो रहा है, बड़े आराम से ऑब्जर्व करता है, सबको देखता रहता है। इसलिए लड़ाई के बाद ही सुलह होती है, लड़ाई करने के सिवा सुलह, फिर सुलह की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी, लड़ाई नहीं होगी। ये हमारी तुम्हारी इस बात पे अब रजामंदी है, अब इस बात पे सुलह है, तुम भी मानोगे हम भी मानेंगे, सुलह हो गई। पर कब हुई, लड़ाई के बाद। सोचो, ठीक है, ध्यान है, अब आगे से तुम्हें भी ऐसा नहीं करना, हम भी ऐसा नहीं करेंगे, तुम झूठ नहीं बोलना, हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो वही सुलह पति पत्नी की। वो गए जब गीतावान के पास एक पति पत्नी, और हमको बात करनी है, प्रेम हो जाता तो लगता है गुरु से अपने मन को खोला है। तो पति बोली ये बहुत क्रोध करते हैं गुरु जी, बहुत क्रोध करते हैं। पति ने कहा ये बात बात पर झूठ बोल जाती है, फिर गुस्सा आता है मुझे। गीतावान ने दोनों को अकेले अकेले बुलाया, बोले वो इतना क्रोध करते हैं, डर के मारे फिर मैं झूठ बोल जाती हूँ। उसको बोला कि वैसे तो नहीं है, बस मेरा बहुत प्यार है, सब कुछ इसी के लिए करता हूँ, लेकिन जब ये झूठ बोलते हैं तो मेरे को आग लग जाती है, बस और कुछ नहीं हुआ। गीतावान ने दोनों को अकेले अकेले बुला करके ये बात समझा दी, आज के बाद तुम्हें डरना नहीं है इनसे, जो बात है जैसी है सच्चाई से बताओ, विश्वास रखो, हमेशा विश्वास जीतो, जैसी है। और फिर थोड़ा ही समय बीता और उसको ये कह दिया कि तुम आज के बाद क्रोध नहीं करो, तुम्हारे क्रोध के कारण ही फिर उसको बीमारी भी पड़ रही, लग रही है अंदर में, मन के डर की वजह से बीमारी बन रही है,
जरूरत, उसको प्रेम तो था ही अंदर से, वो भी सावधान हो गया, वो भी सावधान। थोड़े दिनों में बात खत्म हो गई। क्या किया गुरु ने, सोचो, एक समझ दे दी सबको एक। तो रोज गुरु बैठ के ज्ञान की सही समझ दे देता है। भगवान हमेशा सुजाग है और तुम नींद में हो, यही फर्क है बस। ज्ञानवान हर बात में सुजाग है। सुजाग मतलब इस जागृति में है कि आत्मा का तो कोई नाश नहीं, आत्मा में कोई बदलाव नहीं। वो आराम से इस पाशिंग शो को देखता रहता है, सुजाग है। ये भी गुजर जाएगा, ये सब अच्छी तरह जानता है। अज्ञानी सो रहा है, अटक गया वहीं पर, कोई घटना घट गई उसमें अटक गया, कोई बात हो गई उसमें अटक गया, बहुत बहुत दिनों तक उसका प्रभाव, एक बार किसी ने कोई व्यवहार कर दिया उसी में अटक गया। हो जाता है कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है, कहीं रह रहे वहीं वहीं अपने अहंकार के कारण महसूस कराया कि नहीं देखो मेरा अपमान कर दिया, मैं गया ससुराल, मुझे ढंग से रहने के लिए जगह नहीं दी, मुझे ऐसे नहीं पूछा, खाने की नहीं, खामा जब अहंकार होता है, ईगो होता है, किसी भी बात पे अटकने लगता है, क्योंकि एक हक सा मानने लगता है। तुम्हारे पास कोई आया, तुमने बहुत अच्छा सा व्यवहार किया, तो जरूरी है कि तुम उसके पास जाओ वो भी करे? उसके पास जितनी सुविधा होगी उतना करेगा, जैसे सुविधा होगी उतना करेगा। सब संबंध किस तरह जो बिगड़ते हैं दुनिया में, जाके देखते, इन्हीं बातों में लोग पड़े रहते हैं। लेकिन ज्ञान समझने के बाद ये सब छोटी छोटी चीजें अंदर से साफ होने लगती, ईगो लेस हो जाते हैं, तो अपने आप थॉट लेस हो जाते हैं। फिर प्रेम ऐसे नजर आता है अंदर से, बात अच्छी नजर आती है। तो अंदर से देखना, भगवान हमेशा सुजाग रहता है, तुम नींद में हो, यही फर्क है। ज्ञानी हमेशा सुजाग रहेगा अंदर से, मतलब इस बात में सुजाग रहेगा, कहीं मैं अपना प्रेम खो के तो नहीं आ रहा हूँ, प्रेम जीत के आ रहा हूँ, सबका आनंद जीत के आ रहा हूँ। वो कितनी सुजागी थी रामचंद्र जी के अंदर, जब उन्होंने देखा सीता दूसरी बार वनवास चली गई है, और उनको ये पता लगा कि माता सुनैना, जो उनकी माता थी सीता की, वो थोड़ी सी बीमार पड़ गई हैं, बार बार कई खेल देख करके, पहले भी मेरी बेटी 14 वर्ष के लिए वनवास, फिर ऐसा जो खेल बना रावण के यहाँ रही 1 साल, और अब जो है फिर वनवास में भेज दिया गया। जबकि राम तो जानते थे ये मेरी मर्यादित लीला है, सारी लीला के कारण ये सब हो रहा है। लेकिन राम ने फिर उसके बाद भी समय निकाला, कहते हैं समय निकाल करके 2-4-6 दिन के लिए खुद गए मिथिला, और वहां जाकर के माता सुनैना के साथ बैठ रहे, उनको ये प्रेम दिया, उनको इनकी सेवा करी, और उनको विश्वास दिलाया, इसमें तुम्हारी बेटी का भड़प्पा नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है उसमें उसकी, वो जो है एक बहुत मर्यादित रोल कर रही है, उसमें अच्छा ही रोल कर रही है। तो दामाद होकर के भी खुद झुक करके गए ना, खुद जाकर के सेवा के लिए अपने खड़ा किए। और आजकल के दामादों की हालत देखो, साले ऐसे टेढ़े घूमते हैं, 4 दिन संबंध मीठे नहीं रख पाते कहीं। सोचो, अजीब सी स्थिति है, ईगो ऐसा होता है। किसी के जिसको देखो रूसे घूम रहे हैं, फूफा तो मुंह फुलाए बैठे, जीजा तो जो है रूठे घूम रहे हैं, बातें ही ऐसी करते, किसी को किसी की बातों से क्या लेना देना। इसलिए सोच समझ करके रहना चाहिए जीवन। सुजाग है जी, भगवान सुजाग है, मतलब हर वक्त जागृत है, अपनी आत्मा में जागृत है, और इस बात में जागृत है कहीं मेरा प्रेम छूट तो नहीं रहा किसी से। दादा ने बोला वचन, जो आप मेरे पास आएगा वो प्यार लेकर के ही जाएगा, खुशी लेकर के ही जाएगा, ये सुजागी रहती है इसको। तो भगवान हमेशा सुजाग है, पर अज्ञान, हम नींद में है, यही फर्क है। सत्य झूठ घर वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो तुम मौन में रहो। अगर तुम्हारा सत्य और ये विवेक वाली बातें अगर सुनने को तैयार नहीं है, तो बोला उसके बाद तुम फिर मौन में रहना सीखो। ये भी कोई हट नहीं कि नहीं तो मैंने सुनाना ही सुनाना है। बहुत से लोग खामा खा सत्संग सुन के सुधारक बनने लगते हैं, घर में जाकर के अपनी दुर्दशा करा लेते हैं। लास्ट में फिर यही सुनते रहते हैं, अपना ज्ञान अपने पास रखो, ये टेढ़े करने की हमारे सामने जरूरत नहीं। किसने कही? तुम जाके बोलो ज्यादा, अपने अज्ञान को पहचान ही नहीं पाते। अगर वो सुनने को समझने को तैयार नहीं होते तो तुम मौन में रहो, किसी से भी बोलो नहीं,
1,00,000 रुपया कोई फीस रखे तब तुम वचन बोलना, तभी बोलना। बाकी मूर्खों से तो मौन में रहो, बाकी लेन देन करो केवल गुरु से। ये साधक को इस समझदारी सिखाई है, इतना मौन और शांति ज्ञानी के जीवन में रहती है। नहीं करते हैं शुरू में कभी नहीं करते। वो तो एक समय के बाद जब तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव देख लेते हैं घर परिवार वाले, तब तुम्हारे ज्ञान की वैल्यू करते हैं। और यहाँ तो गीता ने इतना समझाया इस बात में कि हमारा धर्म है। बोले 1,00,000 रुपए भी कोई फीस रखे तब तुम बोलना, इतनी कदर करो अपने वचनों की, अपने बोलने की। अक्सर घरों में देखा करो, माता जी की कोई वैल्यू नहीं होती, पिताजी की थोड़ी सी डर सा रहता है बच्चों के दिमाग पे। क्यों? पिता ने कम बोलते हैं और माता ही दिन भर टेढ़े करती रहेंगी, उठ सुन पढ़ कर ले, ये कर ले वो कर ले, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जितना अधिक बोलता है वैल्यू खत्म हो जाती है। हो जाती है। हमारा धर्म है अशोक रहना, हमारा पंथ है प्रेम। ज्ञान के बाद धर्म रहना चाहिए, हमेशा अशोक रहना। लेकिन भगवान में धर्म और पंथ नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। जो बातें तुम्हारे लिए गुरु बोल रहा है वो तुम्हें अपने जीवन में सजानी है, पर वो पलट करके फौरन गुरु में देखने लगते हैं। वो कैसी भी लीला करे। अशोक रहना धर्म था तो रामचंद्र जी फिर हाय सीते क्यों कर रहे थे? फिजूल का क्वेश्चन। अरे वो लीला थी उनकी, जिसकी परीक्षा लेने स्वयं पार्वती भी आई थी, तो वो फिर धोखा खा करके गई थी। वो उन्होंने पहचान लिया था, अरे लीला कर रहे हैं, इनकी सहज मानवीय लीला है, इनको अंदर से कोई दुख नहीं है, लीला का रूप है इनका, इसलिए भगवान की तो लीला बन जाती है। इसलिए समझदारी दिखाना, जो तुमको सिखाया जा रहा है, बता रहा है, तुम अपने देखो, क्या तुमने अपने जीवन में धर्म बना लिया अशोक रहना, पंथ बना लिया प्रेम का? गुरु को प्रेम नहीं करना चाहिए? गुरु को ऐसे ऐसे कैसे कह दिया? वो इतना प्रेम कर चुका है, वो अभी भी प्रेम कर रहा है। अगर किसी को कुछ गड़ रहा है तो भी प्रेम कर रहा है। पर अक्सर लोग यही करते हैं। भगवान में धर्म पंथ नहीं होते, जहां धर्म है वहां भगवान नहीं। दादा ने बोला, वेयर देयर इज रिलीजन देयर इज नो गॉड। थोड़ी सी ये बात आसानी से पचने वाली नहीं है, लेकिन जब ज्ञान ठीक से समझ लोगे तो समझ लोगे कि जहां धर्म की बात चर्चा है वहां फिर ज्ञान परमात्मा नहीं। सब धर्मानि ग्रंथन, पंथ और ग्रंथ जब छूट जाते हैं तब जाकर के आत्मा में मन टिकता है। नहीं तो दुनिया में जाके देखो, आजकल तो बर्बाद कर दिया है। हिंदू धर्म वाले अलग बैठे आएंगे, मुस्लिम धर्म वाले दिन भर टीवी पर उनकी डिबेट देखते रहो, फालतू की बकवास सुनकर। धीरे धीरे ऐसा वातावरण बना देंगे कि अगर कोई कंट्रोल कर पाया तो गृह युद्ध कभी भी हो सकता है। क्योंकि सब पंथ ग्रंथ, मैं श्रेष्ठ, मुझे गर्व है, मुझे अच्छा, मेरा अच्छा है। ज्ञान की सही बात समझने वाला कभी इन बातों में पड़ता ही नहीं। सब अपनी जगह श्रेष्ठ है, सब अपनी जगह ठीक है, गलत क्या है? ये भी बेईमान तरीका होता है अपने को, किसी की निंदा करके अपने को श्रेष्ठ कहलवाने का। बेईमान तरीका बोला है हमारे ज्ञान में, कि तुम अपने को श्रेष्ठ इसलिए सिद्ध करना चाहते हो। कैसे करना चाहते हो? तुम किसी की बुराई कर रहे हो, किसी के बारे में बुरी बात फैला रहे हो, खराब बात फैला रहे हो, इसलिए झगड़े बढ़ जाते। दुनिया यही तरीका करती है। ज्ञानी इसके विपरीत चलता है, वो उसका सहज धर्म होता है प्रेम करना। प्रेम में बंधन नहीं, पर सब हो जाता है। जो समझता है मैं प्रेम करता हूं तो वह नहीं करता है, समझ लो। यह भी अहंकार है कि मैं करता हूं, पर हो गया प्रेम जिसको पता भी ना चला। प्रेम को इतना ऊंचा गीता ने परिभाषित दी है कि प्रेम एक ऐसी चीज होती है कि अगर तुमको ये पता लग रहा है कि मैं प्रेम कर रहा हूं तो समझना प्रेम नहीं कर रहे हो। पर प्रेम एक सहज हो जाता है। कल बता रहा था कि दो बेटे हैं किसी के माँ बाप के। एक बेटा तो रोज सुबह आकर के बस उसका काम था बस आते ही पैर छू लेना
और जैसे बोलता हूँ क्यों जल्दी जल्दी झटके से पैर छुए, सर नवाया और जे गया कि वो गया। दूसरा भले ये नहीं करता था, लेकिन जब भी आता था माता पिता के पास, बैठता था, उनकी हालचाल, उनके पास किस चीज की असुविधा देखता था, कमी दिखता था, वो पूरा करता था। 2 मिनट निकट बैठ करके देखता था, तबीयत मिजाज ठीक है, दवाई ववाई ले ली, ये सब ले लिया, फल है कि नहीं, ये चीज है कि नहीं, वो सबकी व्यवस्था करता था। तो बताओ कौन अधिक माता पिता का आशीर्वाद जीतेगा? वो रोज पैर छूने वाला? बस उसने तो एक जुनून सवार कर लिया, आया मुझे क्या चाहिए क्या किसी को, ये तो देखो। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, सब उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। गुरु के वचन भी मैंने ना शरीर के कपड़े में बांध करके, वो गेहूं के हुए, गुरु ने मूंग के दाने दिए, उसने बहुत लपेट करके रख लिए। साल भर बाद गुरु आया तो ऐसे धुन लगे हुए दिखा दिए। एक बार गुरु कहीं जा रहे थे तो अपने दोनों प्रिय शिष्यों को दे गए, ये लोग गेहूं के दाने। वो देखना चाहता था कि इनके अंदर कौन इन दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान। तो एक ने तो कहा गुरु जी का मेरे लिए, हमारे लिए प्यार है, उन्होंने शरीर के डिब्बे थैले बंद करके डुब्बी में रख दिए। दूसरे ने आशय समझ लिया गुरु का, उसने वो जाकर के जो खेत था उसमें डाले, तो बहुत सारे फिर गेहूं के अंबार, उसके मूंग के दाल के अंबार बन गए। साल में 2 बार उसने खेती घुमा ली, और फिर बड़े बड़े गोदाम भर लिए, पूरा गोदाम भर लिया बोरों से। जब गुरु आया तो एक तो बड़े भाव से, गुरु जी क्या किया भाई तूने दान में? कहा बोले ये रे महाराज, ले आया डुब्बी, ला के दिखाया, सबरे दाने सड़ गए थे, घुन लग गए थे, बेकार हो गए। बोले अब इसका क्या होगा? दूसरे पूछा भाई तूने क्या किया? मैं तो ये देखे गया था। बोला आओ गुरु जी। उसने जाकर के गोडाउन खोला और दिखाया, बोले ये सब आपका ही तो है, ये सारी अमानत आपकी है, आप बताइए, आदेश दीजिए इसका मुझे अब क्या करना है, कैसे इसका उपयोग करना है। अब कुछ किससे प्रसन्न होगा गुरु? एक तो गुरु के वचनों को बड़ा लिख लिख करके, रच रच करके, और एक उन वचनों को जीता है अपने जीवन में। किससे प्रसन्न होगा गुरु? एक अपना जीवन अच्छा बना के चलता है, उससे तो खुश होगा। केवल बातें बोलने वाले से थोड़ी। तो किसी को भी जल्दबाजी में नहीं बोलो कि चलो मेरे गुरु के पास। कितना क्लियर देखो, तब से ये गीता भगवान ये इशारा दे रहे हैं कि मेरे गुरु के पास लेके आने की किसी को जल्दबाजी नहीं करो, पहले उसे वही निश्चय कराओ, तुम्हें पहचाने, तुम्हारे पास हो पहले वो, फिर जब वो खुद तड़फे कि मुझे गुरु से मिलाओ, तब लेकर के आओ गुरु के पास। दलाल सौदा पक्का करने के बाद सेठ के पास लेके आता है, पहले वो खुद पक्का हो जाता है। पक्का है, खरीदना है, देख लिया है, समझ लिया है, जब वो 2-4-6 महीने देख लेता है कि यहाँ से, तब जाकर के वो बात करता है। तो यहाँ भी देखो, हम बहुतों को देखते हैं, ठीक है, कभी कभी निष्काम प्रेरणा आती है, किसी के साथ मिलते हैं, उसको सत्संग बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ले आऊं आपके पास? मैं तो हमारे पास आने की भी इतनी जल्दबाजी क्या है? तुम भी मेहनत करो ना थोड़ा पहले। खुद अपनी मेहनत से बचना चाहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी हमने गुरु से जोड़ दिया था, वो जोड़ा, वो टिका ही नहीं, क्योंकि जहाँ रहता है वो तुम जानते हो, क्या करता है वो तुम जानते हो, उसको वहां तुम इतना निष्काम प्रेम देते, इतनी मेहनत करते हो उसके साथ, और जो इस बात को समझ के कार्य करते हैं वो धीरे धीरे। तो जहां दुनिया में तो एक तरफ तो जल्दी से कोई बस गुरु को पहचाने, गुरु को जाने, ये सब होड़ लगी पड़ी है, वहां हमारे ब्रह्मज्ञानी गुरु क्या कह रहे हैं, हमारे पास जल्दी लाने की जरूरत नहीं। जब उसके अंदर तड़प पैदा हो, जब उसे ये कदर हो, तुम्हारे ज्ञान की कदर हो, तुम्हारे में पहले वो ज्ञान देखे, तुम्हारे निकट हो, पहले तुमसे ऐसे जुड़े, वो अंदर से नियमित सत्संगी बने, फिर जब उसको अंदर से तड़प हो ऐसे सत्संग समझने की, गुरु से मिलने की, इसके लिए ये जरूर होगा कि तुम्हारे मुख से हमेशा गुरु निकलेगा। कुछ तो फिर इतने से आने होते हैं, फिर वो गुरु का नाम ही लेना, गुरु के बारे में बताना ही बंद कर देते, किस्सा ही खत्म। हम बाबा तुम भी बाबा, पानी कौन पूछना? सत्संग तो कर रहे हैं, कहीं गुरु से जुड़े हैं? कहीं बैठ करके गुरु से किसी गुरु से किसी को जोड़ते हैं?
कहीं किसी गुरु से जोड़ रहे हैं किसी को तो पता लगता है नहीं जोड़ रहे हैं, तुम समझ जाते हैं तो गड़बड़ वाला मामला होता है। बोला जरूर है गुरु ने ये बात, पर इसके लिए तुम्हारे अंदर से तो फिर उस गुरु की खुशबू मिले उसको, और एक दिन उसके अंदर में ऐसी प्यास जागे कि आखिर कौन है जिसने आपका जीवन इतना बदल दिया, इतना अच्छा कर, तो वो मिलने कहाँ जाएगा, कहाँ दौड़ेगा, उसको प्यास जागेगी गुरु से मिलने। बोले खुद तड़पे कि मुझे गुरु से मिलाओ, तब लेकर के आओ, जल्दी जल्दी लेकर के आओ गुरु के पास। जिसे अपनी चिंता नहीं है कि मुझे कहाँ से खाना है, वह गुरु की चिंता कहाँ से करेगा कि वह कहाँ से खाएगा, वह बीमार है, जाकर के सेवा करूं। गुरु ने बोला वह तो समर्थ है, वह उल्टी हमारी सेवा करता है। पहले दाता गुरु भया जो तन मन धन भेंट करे, दूसरे गुरु शिष्यों के आधार पर रहते हैं, साहूकार उन्हें हर महीने चेक भेजते हैं, वो गुरु मांगते फकीर होते हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति वाले होते हैं। पर हम लोगों को ऐसा गुरु मिला है आज तक, कभी अगर कभी कुछ दिल भी करता है लेके जाए उनके निकट, ऐसे हाथ जोड़कर क्या करेंगे यहाँ पर। हमारे पास देखो गौरव कहाँ रखेंगे चीज, खाने पीने की कोई होती तो वहीं कभी एंटरटेन कर देते, तो हम सबको खिला देते, क्या चाहिए, आवश्यकता किस चीज की है हमारे पास। वैसे ही हमारा बहुत ऐसी प्रवृत्ति देखी शुरू से, क्या चाहिए, तो मंगता फकीर थोड़ी, वो तो दातार है, खुद ही दाता है, उसको जरूरत नहीं है। हाँ, जो शिष्य अपना जीवन इतना समर्पित करता है, मिटाता है, वो अलग बात है कि वो कैसे भी कोई सेवा के द्वारा गुरु के निकट रहने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चे गुरु को कभी खुद चाहना नहीं होती कि ये आए, ये रहे, ये पूछे, ये जाने, करे, करना नहीं चाहिए। ऐसे अगर भावना आ रही है तो उसका मतलब अभी तुम सच से दूर हो। दोनों बातों में फर्क होता है। शिष्य को कदर हो जाए भले ही गुरु की कितनी भी, वो बिल्कुल ही मिटे। जैसे बताया था उस दिन कि वो शिष्य बोला नहीं मैं चलूंगा आपके साथ काशी, जब गुरु ने बोला मेरे शरीर पर भी ये रोग आने वाला है, मेरे कर्म का एक हिसाब किताब निकलने वाला है, सालों मेरा शरीर खराब रहेगा, तो काशी में फिर वो गया, साथ सेवा भी की। बाकी सच्चा गुरु जो है ना तो जल्दी दर पर बुलाने की किसी को करता है, बोले पहले वो अपना जीवन देखे, उसको वास्तव में प्यास है, वास्तव में उसको लगन है, तड़प है। इसलिए दुनिया के गुरुओं से ब्रह्मज्ञानी गुरु बहुत डिफरेंट होता है। वहां तो मेला लगाने की होड़ सी लगी रहेगी आजकल, तो और ज्यादा होड़ लग गई, और व्यवस्था बने और ये बने, पर यहाँ गुरु एक एक के साथ मेहनत करके उसको भी ब्रह्म रूप बनाता है, आनंद रूप बना देता है। ये बड़ी बात है। वरना दुनिया में जाओ, किसी और गुरु के पास गए होते तो आज ऐसे जितने प्रेम और शांति से सत्संग कर रहे हैं, ऐसे किसी गुरु के पास थी व्यवस्था। पर ये तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवान जैसे ही लोगों के अंदर ताकत होती है जो ये डाल देते हैं, ये प्रभाव डाल देते हैं, बात डाल देते हैं, एक एक के अंदर से ये ज्ञान फिर धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और एक जगह स्थान पे स्थिर होकर के कहीं ये ज्ञान का कार्य तो पहले करना सीखो। जिसने भी ये ज्ञान का कार्य नहीं अपनाया, सत्संग की सेवा नहीं अपनाई, वो हमने तो भटकता रहता उसका मन, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के साथ। जहां रहोगे वैसी मति में बना देंगे लोग तुम्हारी, वैसी डाल डाल के बातें वैसी बना देंगे हिसाब किताब। जितनी मोह ममता फैलाते हो उतनी तुम्हारी वृत्ति खराब हो जाती है। तो देखते हैं अजीब हिसाब है, किसी का दिल किसी से जोड़ो या दिल तोड़ते हैं लोग एक दूसरे, गलत फहमियां पैदा करा देंगे, बातें पैदा करा देंगे, ये सब धारणाएं बनवा देंगे। लेकिन जिसको सही समझ होती है वो हमेशा सबके दिलों में प्रेम पैदा करा, सही भाव पैदा करा। तो ध्यान रखना, सच्चा गुरु को कभी भी ये जरूरत नहीं पड़ती है, गुरु पहले ही दाता होता है, तन मन धन भेंट करे। दूसरे गुरु शिष्यों के आधार पर रहते हैं, फिर वहां ये सिस्टम बनाते हैं, साहूकार हो आके तन मन धन अर्पण करना है, वो ऐसी ऐसी प्रेरणा देते हैं। सोचा नहीं आपने कुछ भी, किया नहीं आपने,
और सच्चा गुरु दातार होता है। तुम सबको ज्ञान सुनाओ पर गुरु की पहचान नहीं, तो सोचो कितनी बड़ी बात सीख रहे हैं गीता भगवान। तुम ऐसा ज्ञान सुनाओ, ऐसा तुम्हें ज्ञान सुनाने का, ज्ञान बताने का शौक आए। अब ज्ञान अगर सुनाओगे तो अहंकार नहीं कर पाओगे। ज्ञान सुनाने के लिए बोला है, बकवास करने के लिए नहीं बोला। हमारी मैं बढ़ रही है, मैं के सिंह बढ़ रहे हैं, तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान भले ही सुनाओ, गुरु की खूब बात बताओ, गुरु की शिक्षाएं बताओ सबको, पर गुरु की पहचान नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे आचरण से गुरु गायब हो जाए, तुम्हारे भावों से गुरु गायब हो जाए। हाँ, उसको जल्दी गुरु की पहचान ही मत दो कि हाँ ये एड्रेस है, वहां चले जाओ, इसकी मना किया है। वह देखे कि तुम्हारा अनुभव किया हुआ ज्ञान है या शास्त्रों का रटा हुआ नहीं है। पहले वो ये तुम्हारे पास इतना प्यार फील करे, ऐसा उसको अनुभव लगे कि ये ज्ञान इनके पास रटा हुआ नहीं है, शास्त्रों का नहीं है, इनके पास अपने अनुभव का ज्ञान। यानी तुम्हारे आचरण में वो ज्ञान की बातें जब उतरती देखे, वो महसूस करे, तो अगला अपने आप ही पूछेगा, ज्ञान तो नया है, नई बात है, तो वो पागल हो जाएगा और खुद ही गुरु का पता पूछे। अभी जो भी, चलो सितंबर के लिए अब तो हम देखते हैं ये स्थिति है कि 4 महीने पहले से ही सारे रिजर्वेशन फुल कर दिए, एसी के तो सारे फुल कर दिए। दिल्ली वाले हम देखते हैं इतने ज्यादा दीवाने हैं, एक ही गाड़ी है पंचवड़ी जाने के लिए, वो पहले ही फुल होकर के बैठ गई सारी। अब जाओ है, किसी और तरीके से जाना हो तो जाओ। लेकिन हम लोग देखते हैं जिसको सत्संग की लगन हो, इतनी अंदर से शौक हो, रोज सत्संग का यहाँ प्यास हो, उसी को ले आते हैं तो उसको तो वहां अच्छा लगेगा। और नहीं तो केवल घूमने आएगा, केवल अपने ही पैसे खर्च कराएगा, वो कराएगा, और क्या फायदा। गिनती में हमारी संख्या में बढ़ गया, लेकिन फायदा क्या होगा उससे, कुछ नहीं। हमारा भी नाम लिख दो, हम किस मुंह से उसका नाम लिख दे, कभी सत्संग में दिखता नहीं। ज्ञान की मेहनत करता हुआ दिखाई दे, खुद ही सोचा करो, खुद ही विचार किया करो इस बात कि हम ज्ञान के लिए कोई अपना कोशिश कर रहे हैं, सत्संग के लिए कुछ लगन रख रहे हैं। कभी कभी शुरू में हम ले भी जाते हैं, चलो ना, हो सकता है नया है, पिछले साल कुछ लोग गए ऐसे, अब गए तो सही, लेकिन उसके बाद उनका साल भर घूमने गए थे, बस घूम के रहो, लौट गए अपने घर। और अभी फिर खबर आने लगेगी, भैया हम भी जाएंगे इस बार। क्या करेंगे भैया, उनको ले आकर कैसे, क्या फायदा होगा, क्या मतलब होगा। साल भर में एक बार भी उन्होंने ज्ञान के लिए कोई प्रयास किया कुछ, तो समझी बात। तो उन्हें कृपा करना इस बार लिस्ट भले ही बिल्कुल आधे से अभी कम लोग रह जाएं, बहुत अच्छा, हम सुखी रहेंगे। तो फालतू लोग बिल्कुल नहीं, जो केवल ज्ञान की कदर करते हो, जो यहाँ पर अपना जीवन बनाते हो, उनका ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको अंदर से लगन हो, अंदर से तड़प हो, सीख रहे हो, सिखा रहे हो। क्योंकि साफ बात है, गीता भगवान ने भी एक समय पर जैसी प्रेरणा दी है, इस ज्ञान भले ही सबको सुनाओ पर गुरु की पहचान नहीं तो जल्दी से हो। किताबें नहीं पढ़ने हैं, अधिक से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। किसी की भी एक को आप समान बनाओ तो लाखों जाकर के बनाएगा वो। गुरु के लिए श्रद्धा पैदा करो, पर जल्दी गुरु के पास किसी को नहीं भेजो जो वह गुरु की गालियां सह ना सके। जल्दी से किसी को गुरु के पास ले आओगे और गुरु के पास तो किसी भी तरह का व्यवहार मिलेगी, गालियां मिलेगी। फैक्ट्री में किसी को सीधे दिखा दो, अरे अपना शोरूम दिखाते रहो उसे। फैक्ट्री में ले आओगे तो वहां क्या देखेगा, ठक होती देखेगा। गुरु तो शीश उतारेगा, तुम केवल तैयार करो शीश उतारने के लिए। जैसे शीश कटते समय वो कुरके नहीं, परेशान नहीं, सब इशारे गीतावन अपने लेटर्स में देखे गए हैं। और इसीलिए फिर इतनी मेहनत पहले हो जाती थी, करते थे लोगों ने, इतनी मेहनत करके फिर कभी मुंबई कभी किसी को भेजते थे तो वो फिर पूरा ही बन करके लौटता था। बोला दूसरे को आराम देने के लिए भले ही झूठ बोलो, पर इनके आशय समझना क्यों। आराम देने के लिए किसी का बुखार नापा, निकला 103,
जरूरी है उसके सामने हाय राम 103 बुखार है बोलना जरूरी है? उस समय अगर बात घुमा के कुछ नहीं नॉर्मल है, बस तुम आराम करो, दवाई खा लो, 100 ही है, ज्यादा नहीं। कितना है वो पूछेगा अभी कितना है कितना है। ये झूठ नहीं होता, क्योंकि ऐसा बोल करके तुम उसे क्या दे रहे हो? आराम। और हाय 130 ऐसा बोलकर क्या दे रहे हो उसे? एक टेंशन दे रहे हो। तो अक्सर ऐसे छोटे छोटे बहुत से व्यवहार होते हैं। तुम्हारी बोलचाल कैसी है? तुम उस वक्त बोल करके उसे तनाव दे रहे हो या उसे आराम दे रहे हो? बोलो, क्या दे के आते हो? तुम्हारा बोलना कैसा है? इसी को बोला जाता है दूसरे को आराम देने के लिए भले झूठ बोलो। ऐसे झूठ बोलने की आदत नहीं है ज्ञानवान के अंदर, पर उसको एक युक्ति आती है, उसको समझ आती है। हार खो गया, हार खो गया, परेशान थी, सुबह से मैं नहीं मिल रहा है, रो रही थी, उदास थी। पति ने भी देखा भाई क्या बात होती है, से बड़ी परेशान हो। अरे वो 9 लाख का हार आप लाए थे पिछली बार, वो दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ, उस दिन मैंने उतार के रख दिया था, उसके बाद भूल गई रखना उसको, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया, क्या चला गया। बहुत देर उसको परेशान रोते ऐसे परेशान होते देखा, तो पति ने कहा किसके लिए परेशान हो रही है? अरे वो 9 लाख का था इतना। अरे पागल हो रही है, वो आर्टिफिशियल लाया था। तो एक बार आर्टिफिशियल था, आपने अभी तक क्यों नहीं बताया मुझे, मैं बेकार परेशान थी सुबह से। तो अब तो समझ गई ना, शांति से रहे। अब ये झूठ बोलना क्या है? क्या दे दिया आपने उसके मन को? वो बेकार उलझती। अब चीज को जाना हो तो चली तो गई। ये समझ। और एक इतने मनी माइंडेड होते हैं, 9 का उस दिन 18 का गाएंगे उस दिन तो, और ज्यादा 4 गालियां और जोड़ के बताएंगे। अकल नहीं है तो मुझे नहीं आता, इतना महंगा था, आज बताया कितने का होता है। तो ये है ऐसा झूठ जो किसी को आराम दे, ये बोलो। दूसरों को आराम देने के लिए झूठ भले बोलो, सत्य कहो, पर जो सत्य उठा सके उससे कहो, ये भी सीखो। सच मीठा कर बोलिए, क्या इसकी लाइन आगे? सच मीठा कर बोलिए, कड़वा सच भाता ना किसी को, सच भी मीठा करके बोलिए। तो गुरु ने हम लोगों को ज्ञान भी दिया ना, तो इतना मीठा मीठा करके। भले ज्ञान की बातों में थोड़ी सी अंदर में तपस्या रहती है, लेकिन फिर भी गुरु ने इतना मीठा कर करके, तो सुन के समझने में हम लोगों को इतनी आसानी। वरना ये ब्रह्म ज्ञान नेति नेति करके चले गए, संत महात्मा समझा नहीं पाते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी गुरु इतनी आसानी से हमें समझा देता है। कि हमारे व्यवहार में ये बात आई, दूसरे को आराम देने के लिए भले क्या बोलो, झूठ। डरो नहीं, ऐसे परेशान मत हो जाओ। गोपियों को सत्य से प्यार था, कृष्ण से प्यार था, बांसुरी सुनने जाती थी, चुपचाप अपनी पायल एक पायल वहीं खोल के डालाती थी, फिर आके कहती थी घर पे, अरे अरे पायल नहीं दिख रही, लगता है वहीं रह गई, पानी भरते में खुल गई, ऐसे निकल गई वहीं। फिर चल देती थी मटका उठा के। तो ये झूठ नहीं था, ये प्रेम था उनका। युक्तियां होती हैं, वो कहता है ऐसे ही तुमको समझ होनी चाहिए, किस युक्ति से तुम किस प्रेम से कौन सा कार्य कर, कैसे कर रहे हो। सत्संग के लिए भी हम झूठ नहीं बोल सकते, बेकार में ऐसे दिखा रहे हो अपना अहंकार। युक्ति से चलो, प्रेम से चलो, तब जाकर के ये कार्य सिद्ध करो अपने जीवन। बुखार, बोले तराजू का हल्का पड़ रहा तुम लो, भारी दूसरे को दे दो। दुनियावी पदार्थ सब देने पड़े तो भी दे दो, तभी भगवान मिलेगा, भगवान पाओ। यानी सब तरफ से बातें समझाते थे। ज्ञान का कार्य कैसे करो, कैसे समझो, कैसे व्यवहार रखो, कैसे बोलचाल रखो, कभी झूठ भी बोलना पड़े तो कैसे दो, कैसे बोलो, किसको किसी को सुख मिल रहा है उससे कि नहीं मिल रहा है, ये देखो। कहीं तुम्हारा ऐसा ब्लंटली सत्य बोलने से किसी का दिल टूट रहा है तो क्या फायदा ऐसे सत्य बोलने से? सच कड़वा भाता ना किसी को। और फिर बोला अगर कहीं हिस्सा बांट की बात आए, कहीं कुछ ऐसे बात बंटवारे की बात आए, तो हमेशा कौन सा हिस्सा लो? हल्का वाला। भारी दूसरे, माया माया भी लोगों को लेकर खुश होने दो। दुनियावी पदार्थ सब देने पड़े तो भी दे दो, ये पहचान है तुम्हें भगवान को पाना है इसका मतलब। नहीं तो दुनिया में लोग सालों साल झगड़े पड़ते रहते हैं, मन खराब करते रहते हैं, राग द्वेष पालते रहते हैं।
उससे ज्यादा पूछा जा रहा है, मुझे कम कर दिया, मुझे ये कर दिया, मेरा हक है, मेरे को मिलेगा नहीं। एक बिल्कुल बिगाड़ खाता, मतलब शराब पी करके तो रोज दंगे करता था घर में। बाप उसे बोलता था, तू अपनी हरकत नहीं सुधारेगा तो मैं सब ये छोटे को दे दूंगा, छोटे के नाम पर। वो थोड़ा सही चाल चलन करता था। तो बड़े को ऐसा जो है एक दिन और ज्यादा पी करके आ गया, ऐसी चढ़ गई वो बात, ऐसी बात की बाप की बात बुरी लगी, बाप का मर्डर कर दिया। माया का लोभ क्या कराता है। अब मर्डर करने के बाद अब वो कहाँ पड़ा है, वो जेल में पड़ा है। अब ले ले कितनी लेनी है, उसे संपत्ति लेनी है, उम्र की कैद, उम्र कैद की सजा मिल गई। ये लोभ क्रोध ये क्या क्या कर्म करा देते हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा कौन सा पड़ला लेना है, अगर भगवान चाहिए। ज्यादा मेरा हक नहीं है, हक कैसे छोड़ दें, हक के लिए तो अर्जुन भी लड़ा था, ऐसे फालतू के जवाब तवाब नहीं किया। अंदर देखा करो, समझा करो। क्या सोच रहे हैं। जहाँ धर्म का केवल बातें हैं, धर्म का दिखावा है, वहां से भगवान वास्तव में गायब हो जाता है। देखो, एक बार को सत्संग में तुमको भगवान मिल सकता है, पर जहाँ बहुत धर्म का दिखावा है, जय जयकारे हैं, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान वहां से गायब हो जाता है वास्तव में। ये केवल कोरी बातें हैं, वहां धर्म को भगवान नहीं मिलेगा।